चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14A अपन डिस्कस करते हैं। 13 चैप्टर आपका डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट फर्स्ट था और 14 चैप्टर आपका डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 14 है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हेडिंग आती है आपकी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को अपन इंटीग्रेट करना है। और कितने मेथड हैं? फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, ठीक है ना, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, यानी कोई फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का अपन पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो इसी चैप्टर में आ जाएंगे और ये वाला जो है थर्ड वाला मेथड वो आगे चैप्टर में आएगा। तो अपन डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, एक्सरसाइज 14A में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका, उस पर जो डिपेंड आपका क्वेश्चन में लेता हूं कि मेथड क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेता हूं मैं, क्योंकि समझ में क्वेश्चन से आएगा। लेट करके आई मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 अपॉन में 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इंटू डी। वैसे तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड को लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं 13 में, कि फंक्शन की एक ऐसी वैल्यू को अपन पुट करेंगे t, और t पुट करने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू को, जिसको आप t पुट कर रहे हो, उसका मैं डिफरेंशिएट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो वो जो फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू उस फंक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे सपोज कि एक क्वेश्चन गिवन आपको, इसको आप t पुट करो तो ये dt में चला जाएगा, यानी इसको t पुट करने के बाद, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद करेंगे तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी वैल्यू है उसको पुट करो। तो पुट करते हैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 5 इक्वल टू टी। अब इस पूरे का डिफरेंशिएट कर दो, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 3 तो कांस्टेंट, x स्क्वायर का कितना 2x, 2 इंटू एक्स कितना 2 इंटू 3 कितना 6x माइनस इसका 8 है ना, डिफरेंशिएट तो पढ़ा लिया ना, तो आप डायरेक्ट करो, इतना नहीं करना, और इसका 0 इक्वल टू कितना dt अपॉन में dx। अब इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू 6x माइनस 8x, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो dx हो जाएगा ये, यानी dx को इधर लेके आ जाओ, ये बन जाएगा। अब मैं जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस पर डायरेक्ट करूंगा। कैसे? कि 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू टी, इसका x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करें तो इसका कितना 6x और ये कितना 8x और x का कितना dx, t का कितना dt। बस ऐसे ही करेंगे। हुआ कैसे? इस फॉर्मेट से हुआ। ठीक है, अब अपन मैं वैल्यू पुट करूं इसमें i इक्वल टू, इसको मैंने t पुट किया और ये मिलके किस में गया? dt में। अब t का जानते हो ना आप, 1 अपॉन टी का लॉग मोड ऑफ t प्लस में c। ये लो, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। लॉग मोड ऑफ t की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 8x प्लस में 5 और प्लस में c। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि फंक्शन की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका डिफरेंशिएट करने के बाद वो डिफरेंशिएट वाली वैल्यू फंक्शन के अंदर हो, और उसको dt में ले जाएंगे फिर। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो लेट करके जो भी गिवन है उसको आप i मान लीजिए। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3x माइनस 5x। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट क्या होगा? लॉग के अंदर। ठीक है ना, या फिर मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं आपको। देखो पहले इसको मैं डायरेक्ट करूं तो i इक्वल टू, इसका क्या होगा 1 अपॉन x का मोड ऑफ लॉग मोड ऑफ 3 माइनस 5x और प्लस में c। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, इसको बाद में लगाते हैं। इसका डिफरेंशिएट करो और उससे डिवाइड कर दो। इसका डिफरेंशिएट करो तो 3 का तो कितना 0 माइनस 5 कांस्टेंट है और x का कितना 1 और प्लस में c। तो i इक्वल टू
ये माइनस का 1/5 log mod ऑफ 3 - 5 + x, ये लो। ठीक है। अब कई बच्चे बोलते सर सीधा कर ले, डायरेक्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपन धीरे धीरे डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या मैं पुटिंग वाले मेथड से कर रहा हूँ। देखो कि पुट कर लीजिए आप 3 - 5x = t को, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो इसका कितना 0 और इसका कितना 5 और x का कितना 1, t का कितना dt/dx कर देता हूँ एक बार। अब dx को इधर लेके आ जाइए, तो -5 × dx = dt। आपको तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू कितनी 1/5 और ये dt, ये dx की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इसकी वैल्यू कितनी है t, और dx की वैल्यू ये, तो -1/5 तो बाहर और इसका dt में, तो i = -1/5 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log mod ऑफ t, और t की वैल्यू कितनी है 3 - 5x + c, ये आपका आंसर है। तो आप कैसे भी कर लो, बस जो मेथड है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, i = मान लीजिए √1 - x, क्या वैल्यू है √1 - x इंटू dx, इसको प्लस है, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड करो, ठीक है, या फिर पुट कर दो। अब मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, i = इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + x⁻1/2 इंटू में dx, क्या फॉर्मेट है, पावर में एक ऐड करो, 1 + x⁻1/2 में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो, ये लो। अब 1 + x का डिफरेंशिएट करो, 1 + x का मैं डिफरेंशिएट करूं तो 1 का तो 0, x का कितना 1, 0 + 1 कितना 1, और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, ये 1 डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है इस पूरे को, प्लस में c, तो i = 1 + x⁻1 में कितनी आ जाएगी 3/2, अपॉन में वैल्यू 3/2 और प्लस में c, तो i = इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/3 और ये 1 + x⁻3/2 और प्लस में c, ये आपका आंसर। अब यदि आप t से करो तो इसको आप 1 + x को t पुट करके कर लेना, ठीक है ना, तो √t का करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लेट करके आपको i लेट करना है। i = देखो फंक्शन क्या है, cos x - sin x, cos x - sin x अपॉन में cos x plus sin x। अब इसका अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है अपने पास में। तो इसको सब्स्टिट्यूट करूं, मैं कोई भी वैल्यू में पुट करूं तो नीचे वाले को पुट कर दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट तो 1 में नहीं जाएगा ना, ऊपर वाले यानी इसको t पुट करोगे तो ये पूरा dt में चला जाएगा, तो cos x plus sin x, इसको मैं t पुट करूं तो cos का कितना माइनस का sin x और sin का कितना cos x = dt/में dx। अब dx को इधर भेज दो, तो ये वैल्यू आप पहले ये लिखो, cos x - sin x और dx को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं और ये dt, यानी इस पूरे की वैल्यू किस में गई dt में, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और ये पूरा किस में गया dt में, ये लो। अब 1/t का भी किया था अपन, क्या था log mod ऑफ t और प्लस में c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू कितनी थी cos x प्लस में sin x और प्लस में c, ये आपका आंसर लीजिए। आंसर तो सही आ रहे हैं ना सबके, ठीक है, ये भी ठीक है,
ये ठीक नहीं है ना, इसको ठीक करते हैं अपन, क्योंकि ये किस में आ रहा है, क्यों आ रहा भाई, माइनस लॉग 1 प्लस कोट एक्स प्लस सी, ये 5 है क्या, ये 5 का आंसर है भाई, है ना। फोर्थ छोड़ दिया ना अपन, चलो फोर्थ करते हैं पहले, ये 5 आपका, ठीक है ना। मैं सोचा कि आंसर कैसे गलत आ रहा है, ठीक है। फोर्थ देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो लेट करके आई पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोटक्स इंटू में dx, ये लीजिए। अब इसको भी अपन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप टी पुट करो, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। डिफरेंशिएट आना चाहिए आपको, डिफरेंशिएट नहीं आएगा ना तो आप क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1 प्लस कोस एक्स को यदि मैं टी पुट करूं तो 1 का डिफरेंशिएट 0 और कोस का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इस टी का डी टी अपॉन में dx। माइनस तो चाहिए नहीं आपको, है ना, माइनस नहीं है ना, तो इस माइनस को तो इधर भेज दो। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये माइनस डी टी, और जो ये टी dx है इसको आप इधर भेज दीजिए, ये लीजिए। तो इस पूरे को मैं क्या पुट कर दूं, माइनस, माइनस से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इस माइनस को तो बाहर निकालो, 1 अपॉन में टी और ये डी टी, ठीक है। आई इक्वल टू इसका जानते हो, करते आ रहे हैं अपन, मॉड ऑफ टी प्लस में सी। अब आप वाई आई की वैल्यू यानी टी की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस कोटेक्स प्लस में सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये 5, ठीक है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 के बारे में। तो लेट करके आप आई पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू लॉग एक्स लॉग सेक एक्स प्लस में 10x इंटू में dx। अब देखो इसको मैं टी पुट करूंगा तो ये तो जाएगा नहीं टी में, और यहाँ पे लॉग आ जाएगा। ऊपर लॉग का फॉर्मेट ही नहीं होता है, लॉग का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है। log x यदि ओनली एक दिया हुआ है तो उसको अपन इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स से, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाई यानी ये दिया हुआ ना एक केला, ओनली फॉर log x, तो इसको अपन डिफरेंशिएट यानी इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स से। बट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना तो अपन क्या करेंगे, log यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस log x को पूरे को पुट करो, क्या पुट करना है मुझे, पुट log मोड ऑफ करो तो कर दो, आपकी इच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा log, यानी अंदर जो वैल्यू है ना ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। इसको आप टी पुट करो, इसको मैं टी पुट करूं तो log का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन में क्या होता है, 1 अपॉन में टी, और टी की वैल्यू कितनी है, सेक एक्स प्लस में 10x। ये तो हो गया log का। अब इसका डिफरेंशिएट करो सेक का, सेक क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x प्लस, अब इसका करो 10 का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी का डी टी अपॉन में dx। ये लीजिए, ऊपर से सेक को आप कॉमन निकाल दीजिए। तो यदि मैं सेक को कॉमन निकालूं तो ये वैल्यू, यहाँ से सेक कॉमन निकालूं तो एक पावर रिमेनिंग रहेगी, यानी सेक एक्स तो बाहर आ गया, सेक बचेगा, और ये सेक भी बाहर, तो ये 10x अपॉन में वैल्यू कितनी है, सेक एक्स प्लस में 10x और इंटू में dx इक्वल टू में dt। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, इससे तो ये सेम का सेम कैंसिल आउट, यानी सेक एक्स इंटू डी एक्स, ये किस में गया, dt में। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस पूरे को मैंने क्या पुट किया था, टी, और ये दोनों मिलके किस में गया, dt में, तो ये dt। अब चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए हो आप, है ना, t की पावर 1 का, यानी x की पावर 1 का क्या होता है, पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो और प्लस में c लगा दो। नेक्स्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या थी, log mod ऑफ sec x प्लस टेन एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। वन बाई टू कहाँ से आ रहा है भाई, ये 1/2, ये 1/2 है ना, ये बाहर निकाल दो इसको, ये लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। करते हैं डिस्कस 7 के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू में dx। आप कोस का जानते हो लेकिन रूट और नीचे रूट दिया हुआ है, तो इसका नहीं जानते अपन, तो आप पुट करो रूट को ही, तो पुट कर लेता हूँ मैं रूट एक्स को t पुट कर दूँ, तो रूट एक्स का मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो डायरेक्ट आपको बताया हुआ है 1 में 2 रूट एक्स इक्वल टू टी का dt अपॉन में dx। आपको चाहिए वैल्यू 1 में रूट एक्स की वैल्यू और dx इधर भेजो इक्वल टू 2 इंटू dt, ये 2 तो इधर और dx। ये क्यों किया है, क्योंकि इसी की वैल्यू चाहिए आपको। देखो 1 में, इसको आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हो इंटू 1 में रूट एक्स इंटू में dx। ये किस में गया, 2 इंटू dt में, और ये किस में गया, t में। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस t, और ये किस में, 2 इंटू dt में। अब 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर, कोस का इंटीग्रेशन कितना, साइन t, और प्लस में क्या लगा दो, c। तो i इक्वल टू 2 इंटू साइन t, t की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स, और प्लस में c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करें अपन। लेट करके i पुट करो, i इक्वल टू कितना है, x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। ये है, चलिए अब देखो इसको आप t पुट करो, इस फॉर्मेट को, यानी क्या करना है मुझे, एक्स स्क्वायर को मुझे t पुट करना है, क्या पुट करना है, t। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो पावर पहले, पावर में से एक कम, इसका कितना, dt अपॉन में dx। अब x तो है यहाँ पे, ये 2 नहीं है ना, इसको इधर भेजो, ठीक है ना। इसको मैं रब करता हूँ, देखो इस 2 को तो इधर भेजो, dx को इधर भेजो, क्या वैल्यू मिली, x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू में dt, ये वैल्यू मिलेगी। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dt तो गया 1/2, तो 1/2 तो बाहर है और वो dt में, और ये e की पावर t इंटू में dt। अब e की पावर t का अपन इंटीग्रेट पढ़ के आए हैं, डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट दोनों सेम ही होते हैं, तो e की पावर t का कितना, e की पावर t और प्लस में c। तो i इक्वल टू 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए अपन, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर देना, और लाइक शेयर वगैरह ये आपका काम है, बढ़िया से करो, और ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।